वादी कश्मीर में 2 रोज से बारिश और कुछ बालाई इलाकों में बर्फबारी हुई है। बारिश की वजह से कश्मीर में आज सैलाबी सूरत-हाल पैदा हो गई थी। कश्मीर के अक्सर नदी नालों और दरियाओं में पानी की सतह काफी बढ़ गई। श्रीनगर में कई आबी पनाहगाहों समेत दरियाई जहलम में पानी की सतह खतरे के निशान से ऊपर थी, मगर किसी जगह दरिया के पुश्तों को नुकसान की कोई खबर नहीं है। ड्रेन बंद हो जाने से श्रीनगर के कई इलाके ज़ेराब आ गए। तेलबल, खुशीपुरा, रावलपुरा, बेमिना और डल के कई अंदरूनी इलाकों में खासी मिकदार में पानी जमा हो गया था। महकमा आबपाशी और फ्लड कंट्रोल ने लोगों से अपील की कि घबराएं नहीं बल्कि एहतियात से काम लें। इस बीच महकमा मौसमियात ने कल से मौसम में बेहतरी आने की पेशेंगोई की है। लोगों से आबी ज़खायर से दूर रहने की अपील भी की गई है। इन इलाकों से भी दूर रहने की अपील की गई है जहां मिट्टी या पत्थर गिरने का खतरा होता है। लोगों को पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। जहाँ जहाँ पे कुछ डैमेज वगैरह हो रही है या हो, हमारा फील्ड स्टाफ ऑलरेडी ऑन द जॉब है, तो वो जो भी मेजरमेंट है वो उसके अकॉर्डिंगली ले रहे हैं और हम उसके ऊपर मॉनिटरिंग कर रहे हैं। जैसी जैसी सिचुएशन बनती जा रही है हम उसको हैंडल करते जा रहे हैं। और उसके साथ में एक बात और भी कहना चाहता हूँ कि पैनिक होने की ज़रूरत अभी नहीं है। आप लोग रेस्ट एश्योर करिए। जैसे जैसे हमारा एक फेसबुक पे है, हमारा पेज है, ट्विटर हैंडल है हमारा, हम वहाँ पे ऑलरेडी हम जो भी इंफॉर्मेशन होती जाएगी जैसे जैसे भी होगी हम बताते जा रहे हैं। और वेदर फोरकास्ट भी यही बता रहा है कि आगे अभी जब बारिश बंद हो जाएगी, मेरे ख्याल में दोपहर के बाद, आफ्टरनून के बाद ये सिचुएशन इम्प्रूव होनी शुरू हो जाएगी। जी, जैसे कल ओवरनाइट जैसे जिस हिसाब से बारिश हुआ है लगभग 80 मिलीमीटर के आसपास, खासकर काजीगुंड में, बाकी जगहों पे भी लगभग 50-60 मिलीमीटर के आसपास, क्योंकि हमारा जो इलाका है ये पूरा हिली एरिया है, तो मड स्लाइड्स वगैरह या फ्लैश फ्लड्स कुछ एक जगहों पे नालों में पानी ओवरफ्लो हो सकता है, छोटे छोटे नालों में, या टेम्परेरी वाटर लॉगिंग हो सकता है गली कोचों में, तो थोड़ा सा एहतियात रखना होगा लोगों को। बाकी जो टूरिस्ट वगैरह हैं वो फ़िलहाल नेक्स्ट 24 आवर्स तक कोई भी ऐसे जगहों पे एडवेंचर करने की कोशिश ना करें, क्योंकि लैंड स्लाइड्स वगैरह हमेशा रहते हैं, शूटिंग स्टोन्स का इशू रहता है, तो ऐसे में काफ़ी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जब भी इस टाइप का बारिशें यहाँ पे वादी में होता है। तो बाकी जम्मू में भी अच्छा एक स्पेल हुआ है, खासकर जम्मू रीजन की बात करेंगे, और 120 मिलीमीटर के आसपास बटोट, रामबन, बनिहाल और उधमपुर, इन सारे एरियाज में 100 मिलीमीटर से ऊपर बारिशें हुई है। तो अभी रुक रुक के थोड़ा थोड़ा बारिश होगा। ओवरऑल तो इम्प्रूवमेंट जो है आज आफ्टरनून या लेट आफ्टरनून से होगा। बाकी कल से जो है वेदर लगभग एक हफ्ते तक के लिए ठीक है, लगभग 28 जून तक जो है वेदर ड्राई रहेगा, लेकिन थंडरस्टॉर्म एक्टिविटी जो लेट आफ्टरनून में होता है आधे घंटे के लिए या 1 घंटे के लिए कुछ एक जगहों पे, तो उसको रूल आउट नहीं कर सकते हैं। अनंतनाग के पहलगाम इलाके में ट्रैकिंग रूट पर तारसर झील में डूब जाने से 2 अफराद लापता हो गए हैं। दीगर 11 लोगों को रेस्क्यू किया गया है। 3 मकामी टूरिस्ट गाइडों और 11 सयाहों पर मुश्तमिल एक ग्रुप तारसर के नजदीक ट्रैकिंग के दौरान खराब मौसमी हालात की वजह से फंस गए और इस दौरान 2 अफराद तारसर झील में गिरकर डूब गए। अगरचे पुलिस और इंतजामिया ने फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन लॉन्च किया और 11 अफराद को काफी मशक्कतों के बाद बचा लिया गया, लेकिन 2 अफराद का रेस्क्यू टीम को अभी तक कोई सुराग नहीं लग सका और उनकी मौत का भी खदशा जताया जा रहा है। इन दोनों अफराद की पहचान गगनगीर गांदरबल के शकील अहमद और उत्तराखंड के डॉक्टर महेश के तौर पर की गई है। इंतजामिया के मुताबिक दोनों की तलाश जारी है। इंतजामिया ने ट्रैकर्स के लिए महफूज मकामात की जानिब लौटने की भी एडवाइजरी जारी की है। आई थी कि एटलीस्ट 2 पर्सन्स हैव ड्राउन्ड। उसी टाइम हमने जो हमारी एनडीआरएफ एसडीआरएफ टीम है, अलॉन्ग विद पुलिस टीम, अलॉन्ग विद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की जो टीम है, अलॉन्ग विद द लोकल्स ऑफ द पहलगाम, ये जो यहाँ पे रेस्क्यूस हैं, जो यहाँ पे रेस्क्यू ऑपरेशन करते आए हैं पिछले 20 सालों से, उनको हमने रवाना किया इन द मॉर्निंग ओनली। एंड उनकी काउशों की वजह से जो हमारा जो ग्रुप है, 13 बंदों का ग्रुप था, 11 को हमने रेस्क्यू किया। दे आर राइट नाउ इन द ऑडो, सेफली लोकेटेड इन द सेफ प्लेस। बाकी जो 2 डॉक्टर महेश और शकील अहमद फ्रॉम गांदरबल, तो रिपोर्टेडली ये कहा जा रहा कि दे आर ड्राउन्ड एंड उनकी अभी रिपोर्ट्स जो है वो मिसिंग है। So these are the latest figures, latest reports, latest stats about the incident that's happened in the Tarsar Marsar area.
रेत्रबल पामपोर में दरियाई जहलम में फंसे एक खाना बदोश खानदान को रेस्क्यू किया गया। ये लोग 100 से ज्यादा भेड़ बकरियों समेत सैलाब में फंस गए थे। तहसील इंतजामिया के नोटिस में आने के बाद तहसीलदार जुबैर अहमद की निगरानी में कई घंटों तक रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। उसके बाद तमाम भेड़ बकरियों को कश्तियों के जरिए महफूज मकामात मुंतकिल किया गया। डीसी ने एसएसपी अवंतीपोरा मोहम्मद के हमरा इलाके का दौरा करके हालात का जायजा लिया। डीसी ने बताया कि अवंतीपोरा से पामपोर तक दरिया में पानी की सतह बढ़ गई है। उन्होंने लोगों से दरिया के करीब न जाने की अपील की। गुजर बकरवाल लीडर जाकिर चौधरी ने इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया। दो चीज़ें थी इसमें। एक तो ये है कि जैसे अभी मैं बताता चलूँ, संगम में जो हमारा फ्लड का लेवल है, जो रिवर का लेवल है, वो डेंजर मार्क्स को क्रॉस कर गया है। तो अभी जितने भी एरिया हैं, चाहे वो काकापुरा को, पामपुर या अवंतीपुरा को, तो अभी ये डेंजर जोन में आ गए हैं। तो आपके माध्यम से जो है वो पब्लिक को यही इतला दी जाती है कि आप दरिया के नज़दीक ना जाएँ, किसी भी ऐसे एरिया में ना जाएँ जहाँ पानी में फंसने से आपकी जान को, माल को नुकसान हो सकता है। दूसरा ये है कि एक टाइमली इन्फॉर्मेशन जो है वो हमें थ्रू तहसीलदार जो है वो मिली इन्फॉर्मेशन की एक फैमिली यहाँ पे है वो जो फंसी हुई है बीच दरिया के। तो उसके बीच में जो है वो सारी टीम्स हमारी जो है, खासकर एसएचओ की, एसडीपीओ की और तहसीलदार की और हमारा जो फील्ड स्टाफ था, उसको जो है वो टाइमली इन्फॉर्म करके यहाँ पे भेज के तो ये फैमिलीज़ को जो है वो टाइमली रेस्क्यू कर लिया गया। सो इसमें जो है इनकी फैमिली की भी और जान की और जो माल मवेशी था उसकी भी जान को जो है वो बचा लिया गया है। जिला बारामूला में नाले ननगली में शुगाफ पड़ने से तारजू और सोपोर में कई रिहायशी मकानों में पानी दाखिल हो गया है। इन इलाकों के लोगों का इल्जाम है कि मुतल्लिका महकमा नाले से नाजायज तजावुजात हटाने में नाकाम हो गया है। उनका कहना है कि 2014 के तबाहकुन सैलाब के बाद कुछ नहीं किया गया। टेंकी मोहल्ला, धोबी मोहल्ला खास तौर पर मुतासिर हुए हैं। मुसलसल बारिश के बाद बड़ी मिकदार में पानी आने से नाले में कई मकामात पर शुगाफ पड़ गए हैं। कई रिहायशी इलाकों में 3 से 4 फुट पानी दाखिल हो गया था। चंद मकामात पर लोग रेत के बैग लेकर खुद ही सूरत हाल से निपटने की कोशिश कर रहे थे। लोगों का कहना है कि इंतजामिया की जानिब से उनके पास कोई नहीं आया। लोगों का यह भी कहना है कि नाले के किनारों पर नाजायज तामीरात और शजरकारी ही इस सूरत हाल की अहम वजह है। लोगों ने तमाम नुकसान के लिए मुतल्लिका महकमे को जिम्मेदार करार दिया है। कुछ लोगों ने कहा कि 2014 से मुख्तलिफ दफातर के चक्कर काटने के बावजूद कुछ नहीं किया गया। लोगों ने एलजी इंतजामिया से इस सिलसिले में मुदाखलत की अपील की है। न्यूज 18 से फोन पर बात करते हुए एग्जीक्यूटिव इंजीनियर फ्लड कंट्रोल सोपोर जावेद अहमद सोफी ने कहा कि बेशतर हिस्से से नाजायज तजावुजात हटाए गए हैं। बाकी काम जल्द अंजाम दिया जाएगा। तम त्रे वह दरखास्त वह तहसील मज दुख तवजो वह परेशान क्या मुश्किल मज अगर अम ब्रोह आए निंगल कड़ा पे योर वत ये पे हेकू नमो पत कहें कर मुतालबा यह गुस नाल नेरुन अत गुस तमीर वमीर यीतिस कालस आए तुम रिटर्निंग वाला दिमो यम दिमो वुनिक दिन सह कहें तो मुलजिम अफसर तुम नजर अखी दिवान तो तत योर आए पे जहां आब वनकस मकान मज अड़न अड़न आंगनों मज लूकन कर इनकोरेजमेंट यह गवर्नमेंट इनकोरेजमेंट खत्म कर लूकन बह वन हमसाय करम लड़े और यह गवर्नमेंट मगर गवर्नमेंट शंगित गवर्नर राज आया राय वत फायदे अम गवर्नर राज सत रुशव सदनी मोकल हु चीज मोकल काम गसन मगर कम टोटल गसन कहें। ये जो ये लैंड है यहाँ जो निगली साइड नाला साइड लैंड है, ये सब इंक्रोचमेंट है। हमने उससे ये गुजारिश किया था, क्योंकि हमने बहुत सारे दरखास्त भी डाले, इसको क्लीन करो, इसको प्रोटेक्शन वॉल दो। बीडीओ साहब को भी किया था हमने, इरिगेशन एंड फ्लड एंड कंट्रोल वालों को भी, मगर वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे थे। कई घरों में दिस इज बिकॉज ऑफ सैलाब आ गया, बहुत जगहों पे घुसा है इन द वैली, पटन से लेके उधर तक। अनफॉर्चुनेट क्या करें, हमारे हाथ में है नहीं, ऊपर वाले के हाथ में है। तो डिस्चार्ज बहुत है, बहुत बारिश हुई। इट वाज सच अ, क्या बोलूं आपको, कितनी बारिश हुई। और हम लोगों ने क्या किया रात को, सो दैट कि मैक्सिमम हैबिटेशंस आर सेव्ड फ्रॉम इनंडेशन। मगर मैं फिर कह रहा हूं कि टॉप टू बॉटम हमने इसकी एंकरेजमेंट जरूर हटानी है एंड द मिनिमम पॉसिबल टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच।
मुसलसल बारिश के बाईस नाले वेशों में तुक़यानी आने से जिला कुलगाम के बेशतर इलाके ज़ेर-आब आ गए हैं। केमुआ बाजार में आज सुबह से ही सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई थी। इसकी वजह से पूरा मार्केट मुतासिर हो गया। अनंतनाग कुलगाम की अहम राब्ता सड़क पर ट्रैफिक की नकलो हरकत में रुकावट पैदा हो गई। उधर एडजन छंबागुंड के अहम डायवर्जन और पुलों को नुकसान पहुंचा। जिले के कई मकामात पर फंसे खाना बदोश कुंभों को महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। डीसी कुलगाम डॉक्टर बिलाल मोहिउद्दीन बट की क़यादत में जिला इंतजामिया की टीमों ने मुतासरा इलाकों का दौरा किया। इंतजामिया और पुलिस ने कई हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं। SDRF की टीम से ऐसी लो लाइंग एरियाज पे जहाँ पर 2014 का एक्सपीरियंस है हमें, जैसे अस्थल हो गया, कोइमू हो गया, खड़वनी हो गया, लाइसू हो गया, इन जगहों पर हम लोगों ने ऑलरेडी टीम डिप्लॉय करके रखी थी और ज़्यादातर लोगों के साथ कंटिन्यूसली बात चल रही थी, चाहे लंबरदार, चौकीदार, सरपंच के साथ की सिचुएशन कैसा है। और हम लोगों ने कल से 2-3 रेस्क्यू ऑपरेशंस भी अंजाम दिए हैं, चाहे छमगुंड पे हो या अभी कोशिश कर रहे हैं अस्थल में कुछ फैमिलीज़ हैं फंसी हुई हैं, उनको भी रेस्क्यू करेंगे। साथ ही साथ में हम लोगों ने जो लो लाइन के एरियाज़ हैं, खुडवनी हो गया, ये जो सारे एरियाज़ हैं जहाँ पर अभी हमें अस्थल में, इनमें भी हम लोगों ने लोगों को रिक्वेस्ट किया है कि वो थोड़ा सेफ एरियाज़ में जाए। तो एज ऑफ नाउ खुडवनी में लेवल बढ़ गया है, 10.78 फीट हो गया है, लेकिन यहाँ पर अभी सिचुएशन नॉर्मल है। थोड़ा सा हम इसको जांच रहे हैं, बारिश कम हो गई है तो होपफुली लेवल भी कम हो जाएगी। मुसलसल बारिश से पुलवामा श्रीनगर शाहरा पिंगलना से लेकर कई मकामात पर ज़ेर-आब आ गई। इसकी वजह से पुलवामा श्रीनगर शाहरा पर ट्रैफिक की नकलो हमल मुअत्तल कर दी गई। इस दौरान जिला पुलवामा के काकपुरा तहसील में आने वाले कई देहात ज़ेर-आब आ गए हैं। धान के खेत और मेवा बागात भी ज़ेर-आब आ गए हैं। डीसी पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और SSP गुलाम जिलानी ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। डीसी ने कहा इंतजामिया किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए तैयार है। जो है वो नॉर्मल है, कहीं भी डेंजर या किसी किस्म की लाइफ थ्रेट जो है वो कहीं पे भी नहीं है। लो लाइंग एरियाज में कहीं हाँ बिल्कुल कहीं पे भी नहीं है। वी आर अलर्ट। हमारा जो टीम है वो कल रात से ही लगी हुई है, चाहे वो कंसर्न SHOs हैं, हमारे तहसीलदार हैं, दे आर ऑन द स्पॉट और ऐसी सारी सिचुएशन को असेस कर रहे हैं। ऐसी कोई भी सिचुएशन अलार्मिंग नहीं है कि जहाँ से पॉपुलेशन को शिफ्ट किया जाए, यहाँ कोई डैमेज का या लाइफ का नुकसान होने का खतरा। अगर बारिश कंटिन्यू रही तो क्या तो ठीक है, वी आर फुली प्रिपेयर्ड फॉर दैट वन। कुछ भी होगा अगर तो वी विल डील विद इट। मुसलसल बारिश के सबब जिला पुलवामा के अक्सर नदी नालों में तुक़यानी आने से कई इलाकों में राब्ता सड़कें, मेवा बागात और धान के खेत ज़ेर-आब आ गए। पुलवामा अवंतीपुरा शाहरा पर कोयल के मकाम पर सड़क ज़ेर-आब आने से शाहरा पर ट्रैफिक की नक़्ल हरकत मुअत्तल हो गई है। नाले में तुक़यानी की वजह से कोयल और उसके मुल्हिक़ा देहात में खेत और रिहायशी बस्ती भी ज़ेर-आब आ गई। वक़्त पुलवामा में नाले रुमशी पर आरजी पुल भी बह गया। आछन पुलवामा में नाले रनबियारा में सैलाबी सूरत हाल से नाले पर मौजूद आरजी पुल ढह गया। आछन हैफ का राब्ता मुनक़ता हो गया। रूहमू में भी नाले रुमशी में पानी का बहाव बढ़ जाने से आरजी डायवर्जन को नुकसान पहुंचा है। बंद सोरे इलाका डिस्कनेक्ट, सोन जमीन सोरे गो तबाह, सोन फसल यह थल हल लजम सह गई तबाह। यह पूरा इलाक वनकस सोरे डिस्कनेक्ट मेन टाउन सत। फ्लड सिचुएशन ज़्यादा और सड़क तम खराब, सड़क तम वसित अमे आब सत गाड़ी वाड़ रुकित वनकस अपर यपर तार कहें। यहाँ एरिया बोड़ वनकस। मूसलाधार बारिश के बाद बिमना श्रीनगर में बांध टूट जाने की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। कई रिहायशी मकानात ज़ेर-आब आ गए। मकानों में पानी दाखिल होने से उनमें काफी नुकसान भी हुआ। बाद में बांध को ठीक करने की कोशिश शुरू की गई। SDRF के साथ साथ मकामी लोग इस काम में लग गए। लोगों ने इंतजामिया पर नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि 2014 के सैलाब के बाद इन बांधों की मरम्मत नहीं की गई। इसकी वजह से आज एक मरतबा फिर सैलाब से नुकसान कर दिया। थोड़ा बहुत कंट्रोल हुआ लेकिन कंट्रोल नहीं होता है पूरा, क्योंकि डिपार्टमेंट को बहुत प्रॉब्लम है। यहाँ पे ठेकेदार साहब भी आए, एक्जिन साहब भी आए, तहसीलदार भी आए, सारे कुछ आए सर। अच्छा, क्या लगता है आपको कितने फंड्स आए होंगे इन बांधों की मरम्मत के लिए और कितना लग गया होगा? कुछ भी पैसा नहीं, थोड़ा थोड़ा किया इन्होंने काम, या शूटिंग वूटिंग उठाया तो डेट इज ऑल, कुछ भी काम नहीं किया इन्होंने। रोद गुपान गहान गुपान पाई क्या कपर खबर।
सरकार अपील करान कर दियत मन था क्या पतमे लटि गो तो मदद कर कंसे बोल जबान ब्रो पत कर मन था कर क्या मन था आजाद ये यहाँ पर भी सिचुएशन ऐसी हो जाएगी, ये कंट्रोल हो जाएगी। लेकिन खाली इन्होंने बिल निकाले हैं, टेंडर निकाले हैं, मगर फाइनेंस नहीं लगाए हैं। हमने बहुत कोशिश की कि जो पाए अभी हम ये रखियारत में भी रहते हैं, उनको भी खतरा है। जो आसपास हमने कुछ ज़मीन भेजे हैं और मकान बनाए, उनकी सिचुएशन भी ऐसी हो गई कि ये पूरे ख़त्म हो जाएंगे। हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं डीसी बडगाम को कि इसमें मेहरबानी करके तवज्जो दे दी, इस बांध की मरम्मत की जाए। बारामूला पटन के हबक कटेंगू, हांजीवीरा, खूरशेराबाद, खासीपुरा, गुंडख्वाजा, आरिमपुरा, केपी पायन, त्रिकोलबल और दीगर इलाकों में बारिश से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। हबक टेंगू और हांजीवीरा में सैलाबी सूरत हाल के चलते कुछ रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हो गया। इससे मकानों के अंदर मौजूद माल और दीगर सामान तबाह हो गया है। कुछ मकानात में शुगा पड़ गए। हबक टेंगू के लोगों ने इंतजामिया के खिलाफ एहतजाज भी किया। उनका कहना है कि 2014 से वो नाले के किनारों पर बांध तामीर करने का मुतालबा कर रहे थे, लेकिन मुकम्मल तौर पर काम नहीं हुआ। नुकसान गो कर कोशिश, खास कर अयाल बचान कोशिश। लकट बच्चे तम कड़ जरूरी नबर अम खतर क्या हमसा आय यमो कोर आलव थोद आब अंदर चामुत तो पत कर कोशिश ज्यादा पहन बच्चे बचान अयाल वयाल और तुलन बे बचो थोड़ा कम कि यह मीटिंग वेटिंग तुझ थोद बाकी गो बार बार उनके खोखले दावे और सब कुछ जो हो रहा है आजकल में, क्योंकि जो पता है आजकल सारे ज़माने को कि करप्शन का ज़माना चल रहा है। कभी करप्शन के नाम पे, कभी ब्राइब के नाम पे, ना तो वो बंड बनवाए गए, जिसकी सूरत हाल आप खुद देख रहे हैं यहाँ पे। और हम आपके आभारी है, आप यहाँ पे आए, इस सूरत हाल का जायजा लिया। कई रोज से लगातार बारिशों की वजह से शुमाली कश्मीर के पटन के मुख्तलिफ इलाकों में नदी नालों में पानी की सतह के बढ़ जाने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। पटन के हबक कटेंगू में कुछ रिहायशी मकानात में पानी दाखिल हुआ। हांजीवीरा, आरिमपुरा, गुंडख्वाजा, कासिम में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। उधर वस्ती कश्मीर के जिला बडगाम के काऊसा और दीगर इलाकों में भी नाले सुखनाग में पानी की सतह बढ़ जाने से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। लोग अपने बचाव के लिए मिट्टी से भरे थैले दरियाओं के किनारों पर लगाते देखे गए। इंतजामिया और जम्मू कश्मीर पुलिस ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी किए हैं। लोगों को एहतियात बरतने का मशवरा भी दिया गया है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। कुपवाड़ा जिले के मुख्तलिफ इलाकों में 4 रोज से मुसलसल मूसलाधार बारिश का सिलसिला जारी है। इसकी वजह से कई इलाकों में दरियाओं और नदी नालों में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। जिले के तहरगाम, गुरमोमिन और पोशवारी में नाले कमल पर 2 पुलों को नुकसान पहुंचा है और इसकी वजह से लोगों को मुश्किलात का सामना है। लोगों ने सरकार से मुतालबा किया कि फौरी तौर पर इन पुलों को काबिल आमदोरफ्त बनाया जाए। उधर सैलाबी सूरत हाल के पेश नजर इंतजामिया ने 10वीं जमात तक के तमाम सरकारी और निजी स्कूलों को बंद रखने के अहकाम जारी किए थे। नौगाम, हंदवाड़ा में मुसलसल बारिश की वजह से सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई है। खासकर हमने जो नाला मावर जो इसका एरिया जो पड़ता है नौगाम एरिया में, रिशवाड़ी से लेकर वाटर पॉइंट तक, ये तमाम एरिया जो है ये सैलाब के खतरे से दो चार है। तो आर्मी नौगाम ने एक काजवे बनाया हुआ था, उसको भी पानी जो है वो बहा कर ले गया है। अब बड़ी गाड़ियों का गुजर जो है वो बिल्कुल नामुमकिन हो चुका है। दरिया इस तरफ हो जाता है तो पूरा गांव इसकी लपेट में आ सकता है। हमने बार बार आला हुक्म तक ये बात फिर पहुंचाने की कोशिश की। करीब मैं एक ही अल्फाज को दोहराता हूँ, यानी पिछले 3 सालों से एक ही अल्फाज को मैं दोहराता हूँ कि मेहरबानी करके इस ब्रिज पे जो है काम स्टार्ट कर दिया जाए। 4 रोज से मुसलसल हो रही बारिश की वजह से कुपवाड़ा जिले के तहरगाम और गुरमोमिन पटरगुंड को मिलाने वाले राब्ते पुल को नुकसान पहुंचा है। पानी के तेज बहाव ने पुल का एक हिस्सा अपने साथ ले लिया। इसकी वजह से दर्जनों इलाकों का राब्ता मुनक़ता हो गया। उधर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B कुपवाड़ा ने इलाके का दौरा किया और लोगों को यकीन दिलाया कि बारिश रोकने के बाद इस पुल का काम शुरू किया जाएगा। हैंडओवर किया था पूरी सही तलवटा परेशानी दूर गई सोरे रेप कटा अगर सही करा बाकी जो परमानेंट सोल्यूशन है इसका
तो वो भी मैं इस हिसाब से गाड़ी से लाऊंगा, तो इंशाल्लाह फ्लो कम हो जाएगा तो हम इसको रेस्टोर करेंगे। डेफिनेटली जो मैंने इधर देखा है इसको हम एक और सीक्वेंस ऐड कर रहे हैं, उससे एक ये हो जाएगा कि वो एक परमानेंट सोल्यूशन रहेगा। बाकी मगर उसके लिए फंडिंग चाहिए और उसके लिए टाइम भी चाहिए। फिलहाल हम टेम्परेरी रेस्टोरेशन के लिए हम इस साल को एस्टिमेशन दे रहे हैं, तो टेम्परेरी रेस्टोरेशन जब भी फ्लो कम हो जाएगा इंशाल्लाह। जिला बड़गाम के काउसा, नारबल, वतमागाम, आदीना, पेटकानहामा, चायरा, सोफीपुरा, बटपुरा, ओहनगाम, रटसुन, बीरवा और दीगर इलाकों में भी सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इसकी वजह से फसलों को नुकसान पहुंचा है। लोग अपने बचाव के लिए मिट्टी से भरे थैले दरियाओं के किनारे पर लगाते नजर आए। राहत रसानी और बचाव कार्रवाई के लिए बड़गाम पुलिस ने हेल्पलाइन नंबरात भी जारी किए हैं। में पानी काफी जो है वो खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है। कल से ही बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लोगों से अपील की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है से एडवाइजरी हुई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, अंदर रहें और जो फ्लड वाला एरिया है या स्लाइड वाला एरिया है उसके नजदीक न जाएं। और हमने भी 6 बजे यहाँ से अपनी तरफ से अपील की है सारे स्कूल हेड्स को कि वो बच्चों को इन्फॉर्म करें कि आज स्कूल में ना आए। हल्ला में टेसना और चौनरी एरिया में जो है वो पावर का शटडाउन का आया है कि पावर वहाँ में शटडाउन हो गई है, बाकी पावर भी चल रही है और अभी तक सारा ठीक चल रहा है। कोई किसी खास नुकसान का जो है वो अभी तक इंटीमेशन नहीं हुई है। उधर रकारत बिमना में भी रिहायशी मकानों में पानी दाखिल हो गया है। कॉलोनी का काफी हिस्सा ज़ेर-ए-आब आ गया है। लोगों का कहना है कि उन्हें डल से तो निकाला गया था, मगर यहाँ पर आकर उन्हें तबाही के दहाने पर ला खड़ा कर दिया गया। उनका कहना था कि यहाँ पर हर वक्त पानी दाखिल होता है और उन्हें लगातार नुकसान का डर रहता है। उन्होंने LCMA के खिलाफ नाराजगी का इजहार करते हुए कहा कि उनके पास कोई नहीं आया। इरिगेशन वाले यहाँ पे कुछ लोग आए हैं, अभी वहाँ पे वो बंद ठीक कर रहे हैं, लेकिन अभी बंद ठीक नहीं हुआ। मुझे लग रहा है हमारा पूरा आज घर डूबेगा, क्योंकि मेरा जो मकान है यहाँ पे पूरा डूब चुका है। यहाँ शट बनाया हुआ है, इसमें पानी घुसा है। मैंने सामान भी सुबह से निकाला। अभी गवर्नमेंट, मुझे लगता है अभी एडमिनिस्ट्रेशन सोई है, अभी उन्होंने कुछ नहीं किया। बहुत सारी फैमिलीज है जिनको पानी अंदर घुस गया है। जो फर्स्ट स्टोरी में रहते हैं इस वक्त तो उनके अंदर कमरों में पानी चढ़ गया। इंतजामिया की जानिब से कोई नहीं आ रहा है। हमने VC साहब को भी फ़ोन किया, उसने बताया कि विदिन 1 आवर आई विल रीच इन द कॉलोनी, लेकिन कोई नहीं आया। टिल नाउ नोबडी हैज विजिटेड हियर। हारीपारी गांव त्राल में वातलारा में पानी की सतह में इजाफे की वजह से हारीपारी गांव में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। इलाके में कई मकानों और मस्जिद में पानी दाखिल हो गया। इसकी वजह मकामी आबादी नकल मकानी पर मजबूर हो गए। लोगों ने बताया कि कई बार महकमे फ्लड कंट्रोल को नाले पर नाजायज तजावजात हटाने और नाले की कुशादगी करने की मांग की थी, लेकिन महकमे ने कोई इकदाम नहीं उठाया। इसकी वजह से आबादी को हमेशा खतरा लाहक रहता है। उन्होंने नाले की कुशादगी और नाजायज तजावजात हटाने की मांग की। बसान ये आड़ किस बठिस पे यम सात बारिश वसान मामूली बारिश वसान सहलाबस मज हेन न बचाव गुपन कड़नुक न इंसान कड़नुक। करे वारिया लट गवर्नमेंटस फ्लड वालन अपील, मगर तिमो नी कुछ किस्म का एक्शन। लिहाजा कर गवर्नमेंटस अपील अस करो कह चार ये जन बचा तो सोन माल जान तो सोन अवलाद बचान। अपील गई DS साहबस BDO साहबस आड़स कर कलवान जनाब तमो दी कह एक्शन। नतीज द्राव आज जरगस मज जनाब मोहतरम बरंगीन आबस मज न कुन दर न कुन देवार। लिहाजा यह अपील अस गोस बंद गन बे कलवान गन ताकि कढ़ो कह दो दुनिया मज आराम सान। मूसलाधार बारिशों के सबब जिला पुलवामा के कई नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। नाला रनबी आरा में भी पानी की सतह बढ़ गई है। लेदर तहसील की मुख्तलिफ देहात की आबादी में काफी तशवीश पैदा हो गई है। लेदर के कुछ इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए हैं। लोगों ने महकमे फ्लड कंट्रोल पर इल्जाम आयद किया है कि 2014 के सैलाब से कोई सबक नहीं सीखा गया है। रनबी आरा नाले पर हिफाजती बांध की तामीर अमल में नहीं लाई गई है। इसकी वजह से आज फिर नाले में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। बांदीपुरा के गुंड कैसर इलाके में सैलाबी रेलें की वजह से एक अहम पुल का एक सिरा मुनहदम हो गया है। वाकये के बाद इस पुल पर तमाम तरह की आमदोरफ्त रोक दी गई। उधर इंतजामिया के आला अफसरान ने सूरत हाल का जायजा लेने के लिए इलाके का दौरा किया। वाज़ेह ये पुल कई इलाकों को आपस में जोड़ता है।
जिला शोपियां में मुसलसल बारिश से कई इलाकों में सैलाबी सूरत-ए-हाल से लोगों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। नाला इज़म पथरी में पानी की सतह बढ़ जाने से कुछ मकानों को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचा है। इस बीच मौसम में कुछ बेहतरी आने के साथ ही पानी की सतह कुछ कम होने लगी और लोगों ने किसी हद तक राहत की सांस ली। तहसीलदार केलर और केलर पुलिस की निगरानी में एक टीम ने मुतासरा इलाके में पहुंचकर राहत बचाव का काम अंजाम दिया। पानी की जद में आए मकानों के अफराद खाना को महफूज मकामात की जानिब मुंतकिल भी किया गया। रंबियारे नाले में पानी की सतह बढ़ गई थी मगर यहां सूरत हाल काबू में थी। जिला इंतजामिया ने अमले और मशीनरी को किसी भी सूरत हाल से निपटने के लिए काम पर लगाया है। लोगों की सहूलियत के लिए हेल्पलाइन नंबरात भी कायम किए गए। वहीं वादी चिनाब में गुज़िश्ता चंद दिनों से होने वाली मुसलसल बारिश के बाइस दरियाई चिनाब के पानी की सतह में नुमाया इजाफा हुआ है। जिला इंतजामिया ने लोगों को इस खराब मौसम में दरिया के किनारे हिदायत दी है। बारिश से मौसम में काफी तब्दीली आई है और लोगों को गर्मी से काफी राहत मिली है। जिला इंतजामिया ने हेल्पलाइन जारी करते हुए आवाम से अपील की है कि कहीं भी किसी किस्म की आफत आए तो जल्द अज जल्द इंतजामिया से राब्ता करें। गर्मी बहुत तेज़ की पड़ती थी सर कि यहाँ पर बैठा नहीं जाता था क्योंकि हमारे टीन के शेड थे, बहुत गर्मी रहती थी यहाँ पर। तो आज ये पहली बार हमने देखा कि सर्दी पड़ रही है, बारिश पड़ी। बहुत शुक्रगुजार हैं हम ऊपर वाले का कि पहली बार जो है मौसम ठंडा हो गया। साथ में ये है कि सर्दी बहुत पड़ गई है, रात को भी ठंडी पड़ती है, गर्म कपड़े लगाने का मौका मिला है हमें, शुक्रगुजार हैं हम। तो इससे पहले भी इस तरह का मौसम था? इधर तो ऐसा नहीं था सर, बहुत गर्मी थी यहाँ पर, तेज़ गर्मी पड़ती थी यहाँ पर। जिला डोडा में मूसलाधार बारिश और सैलाब की वजह से तमाम स्कूल बंद रहे। यह फैसला बारिश के नतीजे में सैलाब और मिट्टी के तोदे गिरने के पेश नजर किया गया था। पहाड़ी इलाकों में लोगों को मशवरा दिया गया है कि वो सड़कों पर फिसलन से मोहतात रहें और गैर जरूरी सफर न करें। इंतजामिया ने कई इलाकों में हाई अलर्ट का ऐलान भी किया है। पानी काफ़ी जो है वो खतरे के लेवल से ऊपर चल रहा है। कल से ही बहुत मूसलाधार बारिश हो रही है, तो लोगों से अपील की है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के थ्रू जो है डिस्ट्रिक्ट से एडवाइजरी हुई है कि वो घरों से बाहर ना निकलें, अंदर रहें और जो फ्लड वाला एरिया है या स्लाइड वाला एरिया है उसके नज़दीक ना जाएं। और हमने भी 6 बजे यहाँ से अपनी तरफ से अपील की है सारे स्कूल हेड्स को कि वो बच्चों को इन्फॉर्म करें कि आज स्कूल में ना आएँ। बहला में टेसना और चौनरी एरिया में जो है वो पावर का शटडाउन का आया है कि पावर वहाँ में शटडाउन हो गई है, बाकी पावर भी चल रही है और अभी तक सारा ठीक चल रहा है। कोई किसी खास नुकसान का जो है वो अभी तक इंटीमेशन नहीं हुई है। जम्मू कश्मीर में गुज़िश्ता 3 दिनों से मुसलसल बारिश की वजह से यूटी की बड़ी नदियों में पानी की सतह में इजाफा हुआ है। तवी में पानी की सतह में भी इजाफा हुआ, ताहम पानी खतरे की सतह से नीचे बह रहा है। डिविजनल इंतजामिया ने लोगों से कहा था कि वो एहतियाती इक़दाम के तौर पर दरिया के करीब न जाएं। दरियाए तवी में पानी की सतह बढ़ने से मसनूई झील पर काम मुतासिर हुआ है। मौसमी हालात में बेहतरी आने के साथ पानी की सतह कम होने की तवक्का है। ब्रेक के बाद आपका खैर मकदम है। गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश की वजह से जम्मू श्रीनगर कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त मुतासर है। जिला रामबन के कई मकामात पर भारी मिट्टी के तोदे और पत्थरों के गिरने की वजह से ट्रैफिक में खलल पड़ा है, जिसकी वजह से हजारों की तादाद में मुसाफिर और माल बरदार गाड़ियों कौमी शाहराह पर दरमांदा होकर रह गई हैं। मुसाफिरीन खास तौर से सयाहों को काफी मुश्किलात का सामना रहा। पंठियाल के मकाम पर पत्थर गिरने से रामसू के दोनों अतराफ की बड़ी तादाद में गाड़ियां दरमांदा हुई। मकामी इंतजामिया, पुलिस और हिमालयन QRT ने मुसाफिरों के रहने और खाने पीने के लिए इंतजाम किए। पेड़ के मकाम एक जेर तामीर पुल को काफी नुकसान पहुंचा है। बाद दोपहर मौसम में बेहतरी आने के बाद शाहराह पर बहाली का काम शुरू किया गया और दरमांदा गाड़ियों को रामबन और बानिहाल के दरमियान महफूज मकामात की तरफ मुंतकिल किया गया। वहीं अवाम से अपील की गई कि शाहराह की हालात जानने और ट्रैफिक एडवाइजरी मिलने के बाद ही जम्मू श्रीनगर के दरमियान सफर करें। 8 बजे के निकले हुए हैं, यहाँ पे फंसे हुए हैं। कोई सुविधा नहीं, कोई कुछ नहीं, किसी प्रकार का कोई मतलब वो नहीं हो पा रहा। मिलिट्री है, थोड़ा सा सपोर्ट बना हुआ है, मगर कब तक ऐसे रुक पाएंगे? भैया लैंडस्लाइड रास्ता क्लियर करने के बजाय हम कम से कम यहाँ पे कम से कम मेरे नज़र में कम से कम 4-5 हज़ार गाड़ियाँ कल से फंसी होंगी। काफ़ी देर से डिमांड करते रहे हैं सरकार के सामने भी, और आज LG प्रशासन से भी हम ये डिमांड कर रहे हैं कि यहाँ पर
रामसू के मुकाम पर एक्सीडेंटल हॉस्पिटल और फर्स्ट एड का इंतज़ाम होना चाहिए। हमने अपनी क्यूआरटी टीम को अलर्ट कर दिया है। हमारी क्यूआरटी टीम एडमिनिस्ट्रेशन के साथ साथ में शाम से ही लगी हुई है लोगों की मदद करने में चुके हैं और हमारी मशीन जो है वो इस वक्त काम कर रही है। तो रोड को क्लियर करने की कोशिश की जा रही है और जो हमारे उस तरफ से गाड़ियाँ हैं उनको वहाँ से जो पैसेंजर व्हीकल्स हैं इस तरफ आने की इजाज़त। उधमपुर के समरोली इलाके में बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग ने जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे को बंद कर दिया है। जमीन का एक बड़ा टुकड़ा पहाड़ी से टूटकर नीचे दरियाई तवी में जा गिरा। देवलपुर समरोली के करीब सड़क का एक हिस्सा भी लैंडस्लाइडिंग में बह गया। डिप्टी एसपी ट्रैफिक उधमपुर रियासी हिम्मत सिंह ने बताया कि जम्मू श्रीनगर हाईवे पर बारिश की वजह से बड़े पैमाने पर लैंडस्लाइडिंग हुई है। उन्होंने कहा कि अगर मौसम बेहतर हुआ तो लैंडस्लाइडिंग को साफ करने में 2 दिन लगेंगे। उन्होंने मुसाफिरों और सयाहों को कौमी सड़क पर सफर से गुरेज करने का मशवरा दिया। देखिए जी, इस जगह को दीवाल ब्रिज कहते हैं। ये किलोमीटर 78.100 है। तकरीबन 80 से 100 मीटर के आसपास का लैंडस्लाइड आया है और जिसका विड्थ और भी कोई तकरीबन 80 से 100 और हाइट जो इसका कोई 100 मीटर के आसपास है। जो कंपनी से हमने बात की है तो उन्होंने कहा ये कल शाम तक ही क्लियर हो पाएगा और अगर वो ज़्यादा कोई बारिश नहीं हुई तो आप देख रहे होंगे कि नीचे का एक रोड टोटली बह गया है। उनके कंपनी वालों की मशीनरी भी दरिया में उतर गई है पानी की वजह से। तो मेरा आपके माध्यम से जो भी ये रोड यूज़र हैं जो उधमपुर से चाहे चनैनी जाना चाहता हो या आगे का कोई पत्नीटॉप जाना चाहे कोई भी टूरिस्ट है वो आज और कल इस रास्ते को अवॉइड करें, ना आए, क्योंकि इसमें खतरा है और रोड भी क्लियर नहीं है। पुंछ में भी बारिश से मामलात जिंदगी मुतासिर हो गई है। जिले के कई इलाकों के साथ पुंछ शहर में बिजली सप्लाई पर शदीद असर पड़ा है। मुख्तलिफ मकामात पर बिजली के खंभे और तारें गिर गई हैं। इसी दौरान महकमे बिजली के एईई ने बताया कि जिले में 80% जगहों पर बिजली सप्लाई बहाल कर दी गई है। लगातार 3 दिन से बारिश है, बेमौसमी बारिश है यहाँ पे। वो तो बिजली बंद है 2 दिन से। ये पोल टूटा हुआ है, पोल है नहीं इनके पास, तो अभी ठीक आ रही है तारें लगा के, तो पोल है नहीं इनके पास। परेशानी लाइट नहीं है 2 दिन की। देखो आइसक्रीम रखी हुई है, सामान के अंदर रखा खराब हो रहा है, तो 2 दिन से लाइट है नहीं है। हमारी प्रायोरिटी है कि साथ साथ में हम पावर जो है रेस्टोर करते जाएं ताकि पब्लिक को इस किस्म की जो बारिश में है परेशानी ना हो। हमारी प्रायोरिटी रहेगी और जो ट्रांसफार्मर डैमेज हैं उनको भी इंस्ट्रक्शन दी है इमीडिएटली आप उनको रिप्लेस करें। हमने टीमें लगाई हुई हैं और उसको चेक करें, जो साइड पे ठीक हो जाएंगे ट्रांसफार्मर वो ठीक है, जो नहीं होंगे इमीडिएटली हम उसको रिप्लेस करेंगे। पुंछ में पीर पंजाल के पहाड़ियों पर तकरीबन 1 फुट बर्फबारी हुई है। इस बर्फबारी की वजह से बालाई इलाकों में रहने वाले गुजर बकरवाल को मुश्किलात पेश आई है। कई भेड़ बकरियां बर्फ में फंस गए। कहा जा रहा है कि 42 बरसों बाद जिले में जून के महीने में बर्फ गिरी है। मुसलसल बारिश की वजह से पुलसड़ दरिया समेत दीगर आबी जखायर की सतह बढ़ गई है। वादी के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और चंद बालाई इलाकों में ताज़ा बर्फबारी हुई है। मुक़द्दस गुफा के नज़दीक दर्जे हरारत में भी नुमाया कमी के बाद अमरनाथ यात्रा ट्रैक के मुख्तलिफ पड़ाव पर औसत से भारी दर्जे की ताज़ा बर्फबारी हुई है। न्यूज़ 18 उर्दू की इन एक्सक्लूसिव तस्वीर में देखा जा सकता है कि मुक़द्दस गुफा के साथ साथ पंचतरनी, एमजी टॉप और शेषनाग में ताज़ा बर्फबारी हुई है। इसकी वजह से न सिर्फ बालाई बल्कि मैदानी इलाकों में भी सर्दी की लहर पैदा हो गई है। यात्रा ट्रैक पर ड्यूटी पर मामूर मुलाजमीन और सिक्योरिटी और पुलिस अमले को बर्फबारी की वजह से परेशानी का सामना रहता है। यात्रा से कबल इस बर्फबारी को यात्रा के लिए खुशाइन तस्वुर किया जा रहा है। इस ताज़ा बर्फबारी से अमरनाथ गुफा में मुक़द्दस बर्फानी शिवलिंगम के दर्शन मजीद बेहतर होने की उम्मीद की जा रही है। सयाती मकाम गुलमर्ग के अफरवट में आज ताज़ा बर्फबारी हुई है। बताया जाता है कि अफरवट में 1 फुट के करीब ताज़ा बर्फबारी जमा हुई है। खराब मौसम की वजह से गंडोला सर्विस भी मुअत्तल रही। गुलमर्ग के मैदानी इलाकों में बारिशों का सिलसिला जारी रहा। खराब मौसम और गंडोला के बंद होने से सयाह मायूस नजर आए। ताहम अफरवट में ताज़ा बर्फबारी देखकर उन्होंने खुशी का इजहार किया। सयाहों का कहना है कि जून के महीने में बर्फबारी होना उनकी जिंदगी का एक यादगार तजुर्बा है। वहीं बांडीपुरा में कई रोज से लगातार बारिश का सिलसिला जारी रहा। इस बीच सरहदी खित्ते गुरेज में ताज़ा बर्फबारी हुई। इतलात के मुताबिक गुरेज के पहाड़ों पर ताज़ा बर्फबारी के अलावा राजान टॉप पर भी ताज़ा बर्फबारी हुई है। सरहदी तहसील तुलेल के बड़ुगाम, बड़ुआब और चिकावली समेत दीगर इलाकों से भी ताज़ा बर्फबारी की इतला है। उधर खराब मौसम के चलते आज जिले में मिडिल सतह तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहे।
और जिला राजौरी में 3 रोज से जारी बारिश से मामलात जिंदगी काफी मुतासर हो गई है। कोतरनंका तहसील में कई खानाबदोश खानदान रियासी के ऊपरी इलाकों में मौजूद हैं जहां बर्फबारी हुई है। ऐसे खानदानों से राब्ता कायम करने के लिए जिला इंतजामिया ने ऑपरेशन शुरू किया है। मुसलसल खराब मौसम की वजह से जानो माल के नुकसान का खतरा लाहक हो गया है। डीसी का कहना है कि रेस्क्यू टीमों को रवाना किया गया है और फिलहाल सब लोग महफूज हैं। आपको राजौरी डिस्ट्रिक्ट में जो बारिश हो रही है, पूरे J&K में बारिश हो रही है। इनफैक्ट नॉर्दर्न इंडिया में इतनी ज़्यादा बारिश हो रही है। राजौरी एरिया में कुछ लोग जो हैं, एरिया के कुछ लोग जो डोको में कुछ हैं, उनके साथ कल 2 बजे तक कांटेक्ट हुआ था। हम उनके साथ कांस्टेंट, वहाँ के SDM जो चौसाना के हैं उनके साथ हम टच में हैं। हमारे जो एरिया के लोग हैं, जो बुदल एरिया के लोग, कुछ वहाँ पे रिपोर्ट्स हैं कि वहाँ पे वो हायर रीचेज में अभी हैं। तो हमारी सुबह कुछ टीम्स निकली हैं। सिंधन टॉप में ताजा बर्फबारी हुई है। बर्फबारी और शदीद बारिश की वजह से 10 गाड़ियां और 50 मुसाफिर फंस गए थे। किश्तवाड़ पुलिस ने तमाम अफराद को हिफाजत मुंतकिल किया है। इन लोगों के फंसे होने की खबर मिलते ही पुलिस हरकत में आ गई थी। बच्चों और खवातीन समेत तमाम अफराद और गाड़ियों को रेस्क्यू किया गया। SSP किश्तवाड़ शफकत हुसैन भट्ट ने कहा कि SHO छात्रों की क़यादत में एक टीम ने रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया। पुलिस ने ट्रैफिक को साफ कराया और काफी मशक्कत के बाद तमाम अफराद को बचाया गया। वहीं जिला कठुआ की पहाड़ी तहसील बनी में तेज बारिश से नदी नालों में पानी की सतह बढ़ गई है। आसमानी बिजली से यहां 45 भेड़ बकरियां और दीगर मवेशी हलाक हो गए हैं। इस दौरान 2 लोग जख्मी हो गए हैं। ये वाकया दगन और सुंदरन पंचायत में पेश आया है। SDM बनी ने कहा कि ये एक दूर दराज इलाका है और रेस्क्यू टीमों को इलाके की जानिब रवाना किया गया है। दोनों जगह पे मिला के कोई 45 शीप्स और गोट और ऑक्सेस वगैरह ये सारे इंक्लूड करके इतना नुकसान अभी तक रिपोर्टेड है। इसके साथ साथ ये जो गैंग के लोग जो माइग्रेट करके श्रीगढ़ में गए थे, उनके लिए एक पुलिस टीम, रेवेन्यू ऑफिशियल्स, शीप डेवलपमेंट ऑफिसर की टीम और एनिमल हस्बेंड्री की टीम और एक हमारे BMO साहब के रिप्रेजेंटेटिव, जिनको हमने वहाँ पे रवाना किया है। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि ये जो श्रीगढ़ का एरिया है, ये ऑन फुट 5 घंटे लगते हैं। तो अभी हमारी टीम गई है, जब वहाँ पे पहुँचते हैं तो एग्जैक्ट लॉस जो है वो हम विल बी एबल टू कमेंट अपॉन दैट। डिविजनल कमिश्नर कश्मीर PK पॉली ने सैलाबी सूरत हाल के हवाले से हमारे नुमाइंदे को जानकारी देते हुए कहा कि लगातार बारिश की वजह से पानी का बहाव बढ़ गया था, लेकिन मौसम के बेहतरी के साथ पानी की सतह कम हो रही है। अभी जो सिचुएशन ये है कि पिछले 5 दिनों में तकरीबन 70 से 90 मिलीमीटर रेनफॉल आया है। अगर एग्जैक्ट बात करूं तो अभी भी डेफिसिट जो है 10-15% अभी भी डेफिसिट बरकरार है। जब ये रेन कल मॉर्निंग से ही चल रही थी, आज रात में जो है काफी रेनफॉल हुआ। हमें अंदेशा था कि फ्लड के अलर्ट के लेवल तक ये जाएगा। ये इसलिए नहीं मैं कह रहा हूँ कि उतने लेवल तक गया और उससे चलते मैं कह रहा हूँ। मैं जो है टिप्स रखता हूँ। हमारे यहाँ तकरीबन 40 के करीब जो है रेनफॉल गेजेस है। फर्स्ट तो आता है फोरकास्ट, जो अनुमान लगाता है रेनफॉल, जिसमें कि एक्चुअल रेन कितना हुआ है अलग अलग कैचमेंट में बताता है। फिर आता है वाटर लेवल्स। वाटर लेवल सिर्फ रिवर झेलम में ही नहीं है, इवन जो हमारी जो ट्रिब्यूटरीज है उनमें भी वाटर लेवल्स के हमारे लेवल्स लगाए हुए हैं। तकरीबन 15 से 20 जगह पर वाटर लेवल्स आते हैं, कहीं ऑटोमेटिक है, कहीं मैनुअली जो बताए जाते हैं। इस तरीके से जो है हम उस पर नजर रख करके रखे हुए थे। अनुमान था कि संगम में जो है फ्लड डिक्लेरेशन के जस्ट शॉर्ट पड़ेगा और यहाँ जो है राम मुंशी मार्ग में भी अलर्ट लेवल जो है टच करेगा, क्योंकि 14.5 फीट जाने के बाद हमारा फ्लड स्पिल चैनल जो है वो एक्टिवेट होता है और जिससे चलते कि उससे जो बढ़ोतरी है 16 पर हमारी फ्लड अलर्ट लेवल पर है राम मुंशी बाग की, वो नॉर्मली टच नहीं होती है। 15.5 तक गई थी, उसके बाद अब वो स्टेबल हो गई है और कम होने लगी है, रिसीड होने वाली लगी है। आने वाले दिनों का जो फोरकास्ट ये है कि आने वाले ऑलमोस्ट पूरा हफ्ता कोई मेजर रेनफॉल की चांसेस नहीं है। कौमी तहक़ीक़ाती एजेंसी NIA ने जिला गांधरबल के 2 इलाकों में छापे मारे।
कागुंड और बदरकुंड में छापे मारे गए हैं। आज सुबह एक दारुल उलूम के इमाम मोहम्मद सादिक शेख के घर वाक़े गागुंड पर छापा मारा गया। बदरकुंड के आदिल अहमद परे नामी लश्कर के मिलिटेंट के घर पर भी छापा मारा गया। आदिल हाल ही में श्रीनगर के मज़ाफ़ात में हुए एक एनकाउंटर में हलाक हुआ था। पुलिस के मुताबिक आदिल पुलिस की SOG से वाबस्ता सैफुल्लाह कादरी की हलाकत में मुलव्विस था। हमले में सैफुल्लाह की बेटी भी जख्मी हो गई थी। वो संगम में भी एक पुलिस जवान की हलाकत में मुलव्विस बताया जा रहा है। DGP दिलबाग सिंह ने आज शहीद सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के घर सानबूरा पामपुर जाकर अहले खाना के साथ ताज़ियत का इजहार किया। उन्होंने बताया कि फारूक अहमद के कातिल को एक एनकाउंटर में हलाक किया गया है। कत्ल में मुलव्विस कुछ अफराद पुलिस की गिरफ्त में हैं। उन्होंने बताया कि फारूक एक शरीफ-उन-नफ्स इंसान था और ऐसे लोगों को कत्ल करने से कातिलों को कोई फायदा नहीं पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि वादी में मिलिटेंसी आखिरी सांस ले रही है। बहुत अच्छा उनका रेपुटेशन था, लोग उनकी तारीफ़ करते हैं, उसके ऑफिसर उसकी तारीफ़ करते हैं। वो बहुत मेहनती और ईमानदार आदमी था। इसका कत्ल बिना किसी वजह से एक बेगुनाह के कत्ल के माफिक इसको मारा गया और कुछ ही दिन के अंदर जो इसके कातिल हैं वो भी खुद साथ पे चले गए, उनका भी खात्मा हो गया है। ये केस पूरी तरह से वर्कआउट हो गया है। इसमें जो लोग पूरी कॉन्स्पिरेसी में शामिल थे वो पकड़े गए हैं, उनकी पूछताछ जारी है, पुलिस अपनी कार्रवाई उसमें कर रही है। दहशतगर्दी का कोई मजहब नहीं है, दहशतगर्दी का कोई ईमान नहीं है। ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी पब्लिसिटी, मशहूरी और अपने कारनामे जो इनके नापाक इरादे हैं उनके मुताबिक अंजाम देते हैं ताकि इनकी ऊपर हाजिरी लगे, लोग जाने कि ये अच्छा काम कर रहे हैं। मगर लोग इनकी हकीकत को समझते हैं कि ये बिल्कुल घटिया इनकी कार्रवाइयाँ हैं। बेगुनाह का कत्ल करके ये खुद भी बच नहीं सकते हैं, इनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है। आइंदा भी इस तरह की कार्रवाई जो सख्ती से हम लोग पुलिस और सिक्योरिटी फोर्सेस कर रही है वो जारी रहेगी। 23वें सब जूनियर नेशनल रोविंग चैंपियनशिप का श्रीनगर में आगाज हुआ। LG मनोज सिन्हा JK स्पोर्ट्स काउंसिल के दीगर ओहदेदारों के साथ SKICC श्रीनगर में चैंपियनशिप की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। इवेंट का इनेकाद जम्मू कश्मीर एसोसिएशन फॉर रोविंग एंड स्कलिंग और JK स्पोर्ट्स काउंसिल ने मुश्तरका तौर पर किया है। इस चैंपियनशिप में JK टीम समेत मुल्क भर से 30 से ज्यादा टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच 22 से 26 जून तक डल झील में खेले जाएंगे। सिन्हा ने कहा कि कश्मीर में वाटर स्पोर्ट्स की एक तारीख है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म की क़यादत में खेलों में एक बड़ी मुस्बत तब्दीली देखने में आई है। एक बात अवश्य ध्यान में रखिएगा कि भविष्य में आप सभी को राष्ट्र को गौरवान्वित करना है तथा विश्व स्तर पर एक मुकाम भी हासिल करना है। और समय आ गया है कि हम दुनिया के खेल के मैदानों में अपने टैलेंट, अपने दमखम को साबित करें। इस साल जम्मू कश्मीर में 1 दर्जन से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता का आयोजन हो रहा है। ये जो सरतीर है पलकों पे उठा लो यारो, ये जो सरतीर है पलकों पे उठा लो यारो, अब कोई ऐसा तरीका भी निकालो यारो। कौन कहता है कि आसमान में सुराग हो नहीं सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मेरा नाम हेनू चाल है, मैं हरियाणा से आई हूँ। मैं यहाँ पे चैलेंजर खेलने के लिए आई हूँ। हमें ये उम्मीद है कि हम यहाँ से जीत के ही जाएंगे। कैसा लगा यहाँ पे? यहाँ पे आके बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा है, थोड़ा टफ है बट कोशिश कर रहे हैं गोल्ड मेडल के लिए। उम्मीद है कि गोल्ड मेडल आएगा। हमारे कोचेस को भी बहुत उम्मीद है हमसे, हमारे स्टेट को भी, हमारे नेशन को भी। बहुत ही रेड लेटर डे है हमारा फेडरेशन के लिए। आगे चल के हम सोच रहे हैं कि यहाँ इंटरनेशनल भी कराएंगे और मैं आशा करती हूँ कि गवर्नमेंट भी आएगी और इक्विपमेंट दिलाएगी ताकि हम यहाँ कोचिंग कैंप्स भी कर सकते हैं, इंटरनेशनल भी कर सकते हैं। वी आर प्राउड टू बी इन श्रीनगर टुडे। जिन्होंने ये पौधा लगाया यहाँ पर, जिन्होंने एक होल हार्टेड सपोर्ट हमें किया, रोइंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के बगैर ये ख्वाब मेरा नामुमकिन था। उन्होंने हमेशा मुझे सपोर्ट किया और आज आप देख रहे हो कि पूरा भारत जम्मू कश्मीर में आया है रोइंग में एंड बहुत बड़ा नंबर है, 600 पार्टिसिपेंट्स। तो मुझे लगता है कि प्रेस्टीजियस इवेंट है और प्राइड मूवमेंट है हम जम्मू कश्मीर के लिए। और मुझे उम्मीद है, मेरा ख्वाब है कि मैं जम्मू कश्मीर को वर्ल्ड मैप में देखना चाहती हूँ वाटर स्पोर्ट्स।
श्रीनगर म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की मीटिंग के दौरान श्रीनगर में प्रॉपर्टी टैक्स नाफिज करने के मामले पर तबादला ख्याल किया गया। एसएमसी और प्रजा फाउंडेशन की एक मीटिंग हुई जिसमें एसएमसी की मजमूई कारकर्दगी को बेहतर बनाने पर तबादला ख्याल किया गया। मेयर जुनैद अज़ीमुद्दीन के अलावा एसएमसी कमिश्नर अतहर अमीर खान ने शिरकत की। मतों ने कहा कि प्रॉपर्टी टैक्स के हवाले से कोई भी फैसला जमहूरी तरीके से और ताजिर बरादरी की मशावरत से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि ताजिर बरादरी की मौजूदा माशी हालत को मद्देनजर रखा जाएगा। मैंने बार बार ये कहा कि इस पे बात करना ज़रूरी है। एक जो भी डिसीजन लिया जाए डेमोक्रेटिकली, वी हैव टू डिस्कस इट। ये सोचना है कि हाउ डू वी डील विद दिस क्वेश्चन। इट हैज़ टू बी आंसर्ड। एक डेमोक्रेटिकली ही आंसर होगा। द काउंसिल विल हैव टू टेक अ कॉल ऑन इट, बट इट इज़ समथिंग दैट विल हैव टू बी डिस्कस्ड और इंशाल्लाह ताला that will be discussed democratically in the Srinagar Municipal Corporation। कि वो एक मॉडल है, हिंट नहीं है, वो एक मॉडल है। एवरी मॉडल हैज़ टू बी डिस्कस्ड। वो एक मॉडल है कि प्रोग्रेसिवली इंक्रीमेंटली इसको लगाया जाए। उसमें फिर देयर आर वैलिड अप्रहेंशंस दैट इक्तिसादी हालात क्या हैं, व्हाट आर द फाइनेंशियल रियलिटीज, इकोनॉमिक चैलेंजेस इन द सिटी। So everything, we are going to do a very broad-based consultation with stakeholders in the business community, also the elected representatives, एक administrative broad-based consensus उसमें करेंगे। But I want to assure everybody, as the mayor of Srinagar Municipal Corporation, that we will discuss it democratically. इसमें हर एक चीज़ का जायजा हम लेंगे, and no decision will be taken which will be against the interests of the people। के बाद आपका खैर मकदम है। श्री अमरनाथ जी यात्रा के सालाना यात्रा 30 जून से शुरू होने जा रही है। यात्रियों का पहला काफिला जम्मू से मुकद्दस गुफा के लिए रवाना होगा। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड, एलजी इंतजामिया के मुख्तलिफ महकमों और सिक्योरिटी एजेंसियों ने इस साल की यात्रा को कामयाब बनाने के लिए वसी इंतजाम किए हैं। पेश है हमारे नुमाइंदे समीर भट्ट की खास रिपोर्ट। ये साधु श्री अमरनाथ जी यात्रा से पहले जम्मू शहर के पुरानी मंडी इलाके में राम मंदिर पहुंचने पर भजन गा रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये साधु मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों से जम्मू पहुंचे हैं। जम्मू श्री अमरनाथ जी यात्रियों का पहला बेस कैंप है। ये सभी साधु काफी पुरजोश हैं क्योंकि वो 2 साल के वक्फे के बाद मुकद्दस गुफा में बाबा भोलेनाथ के दर्शन कर सकेंगे। क्योंकि कोविड की वजह से श्री अमरनाथ जी यात्रा लगातार 2 सालों से मुअत्तल रही। इन साधुओं को जम्मू के मुख्तलिफ शहरों के मंदिरों में रखा गया है। इन्हें हर तरह की सहूलियात फराहम की जा रही है। सैकड़ों की तादाद में संत आ चुके हैं और आ रहे हैं और बाबा अमरनाथ की यात्रा जाने के लिए तैयार हैं। और मैं यहाँ महंत होने के नाते यहाँ की व्यवस्था में कोई कमी ना हो, संतों के रहने में कोई दिक्कत ना आए, असुविधा ना हो और यात्रा सुखमय तरीके से पूर्ण हो, इसके लिए मैं और हमारी सारी टीम जागरूक है। SASB और LG इंतजामिया इस साल 8 लाख से ज्यादा यात्रियों की आमद की तवक्को कर रही है। ये वाज़े तौर पर एक रिकॉर्ड तोड़ यात्रा होगी। यात्री निवास जम्मू और दीगर सरकारी इमारतों और होटल्स में इनके इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। जम्मू इंतजामिया और मुख्तलिफ एजेंसियों और महकमों ने भी पूरी तरह से तैयारियां कर ली हैं। जो सुविधा जहाँ जहाँ यात्री जाएगा, बेस कैंप में जाए या कहीं और भी लोकेशंस हैं शहर के अंदर, जब बाहर भी जहाँ जहाँ भी वो कैंप्स उनके होंगे, वहाँ सारी सैनिटेशन सफाई व्यवस्था सारी कॉर्पोरेशन को देखनी है। उसके लिए हमने टेंडर कर लिया है। और खासकर टॉयलेट्स की मेन कमी आती है। हमारे पास मोबाइल टॉयलेट 2, 3, 4 होते हैं, उससे काम चलता नहीं है। इस बार पहली बार जैसे कुंभ का मेला लगा था प्रयागराज के अंदर, उसी भांति जो बायोडिग्रेडेबल जो हमारे टॉयलेट्स हैं वो हम लगा रहे हैं। कई मिलिटेंट तंजीमों ने यात्रा के दौरान मसाइल पैदा करने की धमकी दी है। इसी को मद्देनजर रखते हुए इस साल यात्रा के लिए आला सतही हिफाजती इंतजाम किए गए हैं। अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में सिक्योरिटी के लिहाज से पूरी तैयारियां हो चुकी हैं। जितनी फोर्स की रिक्वायरमेंट्स थी हमें मिल गई है और
उन सब की डिप्लॉयमेंट जो जैसा हमने डिप्लॉयमेंट प्लान तय किया था उसके हिसाब से कर दिया गया है। सभी लंगर लोकेशंस, लॉजमेंट सेंटर्स, ट्रैफिक मूवमेंट प्लान, यात्रा कॉन्वॉय सिक्योरिटी, इन सब को ध्यान में रखते हुए डिप्लॉयमेंट किया गया है। साथ ही साथ एक मुहिम चलाई जा रही है जिसमें कि जितने भी जो सस्पेक्ट्स हैं जो टेररिज्म रिलेटेड एक्टिविटीज़ में शामिल थे उन पे नज़र रखी जा रही है और हम ये पूरी यात्रा जो है अच्छे तरीके से कराएंगे, पूरे सुरक्षित तरीके से कराएंगे। ड्रोन की जो चैलेंज है वो सही है और उससे निपटने की भी तैयारी की गई है। 30 जून से श्री अमरनाथ यात्रा शुरू होने वाली है और जम्मू के इसी बेस कैंप से यात्रियों का पहला जत्था कश्मीर के लिए रवाना होगा। अगर हम जम्मू की बात करें तो यहाँ पे क्योंकि ये पहला बेस कैंप है इस अमरनाथ यात्रा का, तो जितनी भी तैयारियां हैं सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की तरफ से वो तकरीबन मुकम्मल की गई हैं और अब उम्मीद है कि ज़्यादा से ज़्यादा यात्री इस बार यहाँ पे आएंगे और फिर यहाँ से गुफा के लिए रवाना होंगे और वहाँ पे बम बोले के दर्शन करेंगे। कैमरामैन साहिबार चांद के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। सीआरपीएफ के आईजी ऑपरेशंस एमएस भाटिया का कहना है कि सीआरपीएफ अमरनाथ यात्रा के पुरअमन इनेकाद में एक अहम रोल निभाती है। पुलिस और दीगर एजेंसियों के साथ यात्रा को कामयाब बनाने के लिए एक मुश्तरका हिकमत अमली वज़े की गई है। बिजबिहाड़ा अनंतनाग में 9वीं बटालियन सीआरपीएफ की जानिब से हायर सेकेंडरी बिजबिहाड़ा के तालिब इल्मों के हैदराबाद टूर को झंडी दिखाने के बाद भाटिया ने इन बातों का इजहार किया। तलबा ने सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा भी किया।